Hello everyone, this is lecture 12. So in this lecture, initially we will discuss about output response for second order system with step input. तो हमारा सबसे पहले सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? वो लिखते हैं ट्रांसफर फंक्शन सेकंड ऑर्डर सिस्टम GS is equal to YS upon XS is equal to KP upon KP स्क्वायर S स्क्वायर प्लस का 2 जीटा टाउ पी एस प्लस 1 ये होता है। ठीक है, अब हमारा एक्सेस होगा और स्टेप इनपुट। पहले लेते हैं इसमें यूनिट स्टेप इनपुट के लिए एक्सेस हमारा क्या होगा 1/s। ये हम पहले ही बता चुके हैं, तो एच टी इसमें क्या होगा 1 स्टेप इनपुट में। ठीक है, अब हमें करना क्या है, आउटपुट रिस्पॉन्स निकालना है। तो इसमें वैसे ही तो हमारा जैसे उसका निकाला तो बाई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सेस इंटू के पी अपॉन टाउ पी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा टाउ पी एस प्लस 1 बाई एस इक्वल टू हो जाएगा के पी ऑन एस टाउ पी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस का 2 जीटा टाउ पी एस प्लस 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, लेट इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए के पी इक्वल टू 1 मान लो, या हम रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप इनपुट रिस्पॉन्स निकालना है हमें, तो वो जीटा की वैल्यूज के साथ में वेरी करेगा जैसा हमने बताया था। ठीक, तो सबसे पहला केस हम लेंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन के करने के बाद इसका इनवर्स लाप्लास लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा आउटपुट रिस्पॉन्स निकल के आएगा। तो पहला हम केस वन ले लेंगे। केस वन तो क्या होगा, स्टेप रिस्पॉन्स और जीटा इजकल लेस देन 1। तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अंडर डैम्प सिस्टम। बिहेवियर कैसा होगा, ऑसिलेटरी। ठीक, ये हमने बताया था। तो इसका बाई टी जो आउटपुट रिस्पॉन्स आएगा, क्या करना है, सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इनवर्स लाप्लास निकालना है। तो इसका आएगा आंसर बाई टी इजकल टू 1 माइनस के पी आर आ जाएगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर माइनस का जीटा टी बाई टाउ पी साइन 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी बाई टाउ पी प्लस का tan इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। ठीक है, किसके लिए आएगा, स्टेप रिस्पॉन्स हमारा होगा और सिस्टम कैसा होगा, अंडर डैम्प। जीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, और केस टू ले लेंगे। केस टू हमारा होगा स्टेप रिस्पॉन्स और जीटा इजिकल टू 1 के लिए। तो ये हमारा क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प। ठीक है, और इक्वल टू 1 है तो
नॉन ऑसिलेटरी सिस्टम होगा। ठीक, तो इसका आउटपुट रिस्पॉन्स हमारा क्या आता है, बाई टी इज इक्वल टू 1 का 1 + टी वाई टाउ और -टी वाई टाउ। ठीक है, ये हो गया। अब आएगा नेक्स्ट केस थर्ड। केस थर्ड हमारा क्या होगा, स्टेप रिस्पॉन्स फॉर जीटा ग्रेटर देन 1 ओवर डैम नॉन ऑसिलेटरी सिस्टम हमारा है। ठीक है, इसमें हमारा वाई टी आएगा, यहाँ के पी आ जाएगा, और ठीक है इसमें भी आएगा के पी 1 - e⁻ जीटा टी वाई टाउ पी टी वाई टाउ पी बाई cos हाइपरबोलिक जीटा स्क्वायर -1 टी वाई टाउ पी प्लस का जीटा अपॉन जीटा स्क्वायर -1 साइन हाइपरबोलिक जीटा स्क्वायर -1 टी वाई टाउ पी। ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, स्टेप रिस्पॉन्स फॉर ओवर डैम सिस्टम के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, हमने रूट्स हमने निकाल लिए, टाइप्स ऑफ रूट्स सब निकाल लिए, उनका नेचर कैसा होगा ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में जो हमारी टर्म्स यूज होती हैं टू डिस्क्राइब अंडर डैम सिस्टम। ठीक है, वो हम बताएंगे। टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ अंडर डैम रिस्पॉन्स। अंडर डैम रिस्पॉन्स मतलब क्या है, हमारा सिस्टम ऑसिलेटरी होगा, जैसा हमने बताया था। क्या होगा अंडर डैम में, क्या होगा, सिस्टम जो है हमारा कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा, क्योंकि जब जीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, <<1। हमने क्या बताया था, ऑसिलेशन कब होगा, जब जीटा की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर समझाते हैं। ये क्या होगा, टाइम टी बाई टी होगा, और ये हमारा होगा यू वी, और अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स, अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे ये होगा हमारा ए,
और अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे इसमें, इसको बोलेंगे बी। ठीक है, और ये होगा हमारा टी आर, यानी कि राइज टाइम। ठीक, जब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो पहली बार अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स पे पहुंचा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, राइज टाइम। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा पीरियड टी, और ये होगा हमारा सी। दो पीक के बीच में हमारा मतलब एक साइकिल में लगने वाला पीरियड टाइम हमारा क्या कहलाएगा, पीरियड टी कहलाएगा। और ये हमारा होगा, तो इस पे जब हमारी वैल्यूज जो है वो, ये होगा हमारा रिस्पॉन्स टाइम। और ये हमारी हो जाएगी रिस्पॉन्स टाइम लिमिट। ठीक है, यानी कि +-5% या +-3% ये हो जाएगी हमारी रिस्पॉन्स टाइम लिमिट। ठीक, अब हम इसमें डेफिनेशन बताते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पहली टर्म हमारी क्या है, ओवरशूट। ठीक, ओवरशूट हमारा क्या है, तो अब ये अल्टीमेट वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी गई। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हमारा हो जाएगा, overshoot is defined as it measures by how much percentage of the response beyond its ultimate वैल्यू। ठीक है, कितना परसेंट जो है वो अल्टीमेट वैल्यू के ऊपर गया, वो क्या कहलाएगा, हमारा ओवरशूट कहलाएगा। ठीक है, ओवरशूट जो होता है हमारा, लिख सकते हैं इजिकल टू होता है ए अपॉन बी। ए अपॉन बी हमने डिफाइन किया है ग्राफ, ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल इसका पाई जीटा अपॉन 1 - जीटा स्क्वायर। ये ए और बी का रेशियो होता है। ठीक है, ए हमारा पहली पी का एम्पलीट्यूड हो जाएगा, बी हमारा अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ये हो गया ओवरशूट। नेक्स्ट हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स कहाँ पे आएगी, फर्स्ट पीक में ही आएगी। सबसे बड़ा पीक कौन सा है, फर्स्ट पीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स हमारी ये हो जाएगी, ये ए और बी का एडिशन हो जाएगा। तो बाई मैक्स हमारा जो होगा
मैक्सिमम वैल्यू और रिस्पॉन्स क्या है बाई, तो बाई मैक्स होगा हमारा ए प्लस बी। अब इसमें से अगर हम बी कॉमन ले लें तो बी अगर कॉमन ले लिया तो आ जाएगा यहाँ ए प्लस ए अपॉन बी प्लस का 1। तो ये हमारा वाई मैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, बी इंटू ओवरशूट प्लस का 1। ठीक, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। और बी क्या है हमारा, बी जो है वो है हमारा अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई मैक्स इजकल टू यू बी आर ओवरशूट प्लस का 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी डिके रेशियो। डिके रेशियो हमारा क्या होता है, रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव पीक्स बियॉन्ड इट्स अल्टीमेट वैल्यू। ठीक है, ये होगा हमारा रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव पीक्स बियॉन्ड इट्स अल्टीमेट वैल्यू। ये होगा सी अपॉन ए। तो सी जो एम्पलीट्यूड है किसका है, सेकंड पीक का है। ए कौन किसका एम्पलीट्यूड है, फर्स्ट पीक का। तो सी अपॉन ए, ये क्या कहलाएगा हमारा, डिके रेशियो। ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 पाई जीटा अपॉन रूट 1 माइनस का जीटा स्क्वायर। तो डिके रेशियो वो क्या नाम, ओवरशूट हमारा क्या था, माइनस का पाई जीटा, एक्सपोनेंशियल माइनस का पाई जीटा था, अपॉन 1 माइनस रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होगा, अगर जीटा इंक्रीज होगा, इफ जीटा विल इंक्रीज, तो हमारा डिके रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ओवरशूट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये थर्ड था, फोर्थ की। फोर्थ है हमारा राइज टाइम। राइज टाइम को डिनोट किससे किया जाता है, टी आर से। ठीक, डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिस्पॉन्स टू रीच वेरी फर्स्ट टाइम टू इट्स अल्टीमेट वैल्यू। तो ये हमारा होता है टी आर इजकल टू पाई माइनस ऑफ पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, जिसमें हमारा फाई जो होता है वो क्या होता है, फेस शिफ्ट। ठीक, और फाई हो कैसे निकालते हैं हम, टेन इनवर्स 1 माइनस का जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। ठीक है, ये निकल गया। अब हमें ओमेगा की जरूरत और होगी निकालने के लिए, तो ओमेगा इजकल टू हो जाएगा 1 माइनस का जीटा स्क्वायर अपॉन टाउ। ठीक है, ओमेगा होगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ
ऑसिलेशन। ठीक है, पाई माइनस पाई अपॉन ओमेगा। तो ये जो इसमें ये हमारा हो गया फोर्थ। नेक्स्ट होगा हमारा फिफ्थ। पीक टाइम। तो पीक टाइम हमारा क्या होगा? टाइम रिक्वायर्ड टू रीच टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स। यानी कि ग्राफ से समझाएं तो ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी पहली पीक में, जो टाइम पहली पीक पहुंचेगी, तो ये हमारा आ जाएगा पीक टाइम। ठीक है, और टीपी जो होगा पीक टाइम, टीपी से डिनोट किया जाएगा। टीपी होगा हमारा पाई टाउ अपॉन 1 - जी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 61 रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम को हम क्या सेटलिंग टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ये हमारा क्या होगा, यानी कि जब ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेटल्ड के वो ±5% ऑफ इट्स अल्टीमेट वैल्यू पे मूव करेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिस्पॉन्स टाइम और सेटलिंग टाइम। टी आर और टी एस से इसको डिनोट किया जाता है। थ्री टाउ बाई जीटा अगर कब होगा हमारा, जब जीटा जो क्या नाम है, एरर जो है, एरर जो होगा वो ±5% होगा। तो हमारी जो सेटलिंग टाइम है वो होगा हमारा 3 टाउ बाई जीटा। और 3 टाउ बाई जीटा अगर हमारा क्या नाम है, ये प्लस माइनस जी एरर की वैल्यू जो ± का 2% अगर आ रही है, तो ये होगा 4 टाउ बाई जीटा। ठीक, ये हमें याद रखना। नेक्स्ट, फिर आ गया हमारा सात, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम एक पीक में लगने वाला टाइम है ना, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये हमारा क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर टू रिक्वायर्ड कंप्लीट टू सक्सेसिव पीक्स। टी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द प्रोसेस। टी हमारा क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, ओमेगा हमारा क्या होता है, पहले भी बताया था, 1 - का जीटा स्क्वायर अपॉन टाउ। तो ये इसमें रख सकते हैं हम। तो टी इजिकल टू निकल के आ गया 2 पाई टाउ अपॉन 1 - का जीटा स्क्वायर। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा होगा टाइम पीरियड हो गया, नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पर साइकिल। ठीक है, तो टी हमारा क्या है, टी इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पर साइकिल, एक साइकिल में लगने वाला टाइम। ठीक है, तो नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमारा क्या होगा, तो न इसका कंडीशन क्या है, जीटा इजकल टू क्या होगा, जीरो। ठीक है, जब जीटा इजकल टू जीरो होगा तो निकाल लो, ओमेगा हमारा आ जाएगा 1 का जीटा स्क्वायर अपॉन टाउ। तो जब जीरो है तो ये हमारा आ गया 1 अपॉन टाउ। ठीक है, ओमेगा निकल के आ गया क्या, 1 अपॉन टाउ। इसी को क्या बोलेंगे हम, ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो वो हो जाएगा 1 अपॉन टाउ के इक्वल। नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और ओमेगा हमारा क्या होता है, 1 - जीटा स्क्वायर अपॉन टाउ, ये 1 अपॉन टाउ हो गया। ओमेगा होगा 1 - का जीटा स्क्वायर अपॉन टाउ, तो ओमेगा वाई ओमेगा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - का जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन टी एन जो नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, 1/2 पाई टाउ आ जाएगा। ध्यान रखना। ठीक, यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू।